हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पबजी यानी प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड के बारे में। इस बात में कोई शक नहीं है कि पबजी गेम आज के दौर में बहुत लोकप्रिय है। इसको बच्चे, नौजवान और तो और बड़ी उम्र के लोग जिनको डिजिटल गेमिंग पसंद है सभी खेलते हैं। पबजी खेलते तो सभी हैं, लेकिन इस लोकप्रिय गेम में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक सीख छिपी है, जिंदगी जीने का एक सलीका छिपा है। उसको आज हम बाहर निकाल कर आप सबके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए अपने एक्सकावेशन के टूल्स उठाइए और हमारे साथ इस राज को खोदने के लिए। अरे हाँ, इससे पहले हम पबजी के राज परत दर परत खोलें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें पबजी की सबसे ऊपर की परत में क्या दिखाई देता है। क्या है ये पबजी? आसान भाषा में एक बहुत बड़ा टापू महासागर में मौजूद है। अचंभे की बात है कि यह टापू पूरी तरह से वीरान है। कोई भी नहीं रहता यहाँ पर। घर तो बहुत है, शहर भी है, लेकिन रहता कोई नहीं। दूसरी बड़ी बात, हर एक घर में हथियार भरे पड़े हैं, मानो जैसे हथियारों के गोदाम हों। और तो और किसी भी द्वार पर ताला नहीं है। यह तो हो गई क्षेत्र की बात, एरिया की बात। तो चलो अब जानते हैं गेम प्ले के बारे में। तो होता यह है कि एक जहाज 100 लोगों को एक टापू पर ड्रॉप कर देता है। सभी 100 लोग अलग अलग जगह पर उतरते हैं और हथियार ढूंढते हैं जो कि वीरान घरों में पड़े होते हैं। और बस फिर वह 100 लोग आपस में लड़ते हैं। जो आखिर में बचा रहता है वह जीत जाता है। यह तो वो सब है जो हमें ऊपर से दिखाई देता है। अब बात करते हैं छुपे हुए रहस्य की, जो हमें दिखाई नहीं देता। 100 बंदे एक आइलैंड पर ड्रॉप होते हैं। मतलब अगर हम गेम प्ले कर रहे हैं तो हम एक आइलैंड पर उतरे, बिल्कुल सेम जैसे हमने जन्म लिया और पृथ्वी पर आए। जैसे गेम में शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वैसे ही लाइफ में जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास कुछ नहीं होता। जैसे हम उसी टापू से अपने सर्वाइवल का साजो सामान इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हम लाइफ में सब कुछ इसी पृथ्वी से इकट्ठा करते हैं। जैसे हम गेम में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। जैसे हम गेम में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, वैसे ही जीवन में घटित होता है। और जैसे हमें अगर गेम में अच्छे रिसोर्सेस यानी सर्वाइवल के लिए अच्छे हथियार मिल जाएं, तो हमें गेम में सर्वाइवल करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे पास अच्छे हथियार हैं तो हम गेम में जीत भी सकते हैं। वैसे ही अगर जीवन में हमें अच्छी नौकरी, परिवार, घर और सबसे ऊपर जीने का सही तरीका आ जाए तो हम जीवन आसान हो जाता है और हम कामयाब भी हो जाते हैं। आखिर में अगर कोई गेम में मर जाए तो सब साजो सामान वहीं उस टापू पर छोड़कर चल देते हैं नई राउंड की ओर, और फिर सब कुछ दोबारा रिपीट होता है। वैसे ही लाइफ में जब जीवन समाप्त हो जाता है तो हम सब कुछ यहीं छोड़कर चल देते हैं नए जीवन की ओर, और भगवान जाने कहाँ। यहाँ पर एक और बात नोट करने योग्य है। पबजी गेम का स्टोर नए कपड़ों, हथियारों की स्किन्स पर आधारित है। यह सब किसी काम का नहीं, सब माया है, दिखावा है। जब कोई गेम प्ले करता है तो उसको बाकी 99 प्लेयर्स ने कौन सा ड्रेस पहना कुछ भी याद नहीं रहता। कोई भी यह बात नोटिस नहीं करता है। सबको तोड़ लगी होती है कि हम एक दूसरे को मारकर जीत जाए। हथियार की स्किन्स का भी गेम प्ले पर कोई प्रभाव नहीं, कोई परफॉर्मेंस पर असर नहीं। यह सिर्फ उनको ही समझ आता है जिस पर भगवान की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है।
उसी प्रकार जीवन में जो भी हम पृथ्वी से इकट्ठा करते हैं वो सब मोह माया है। कपड़े, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, महंगे फ़ोन और यहाँ तक लैपटॉप सब मोह माया, दिखावा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएंगे तो सिर्फ अच्छे कर्म। हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हमारा भविष्य है उन तक अच्छे संस्कार जा सकें, जीवन जीने का सही सलीका आ सके। क्योंकि यह गेम ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, जहां हमें पबजी में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, मानो फिर हमें गीता दोहरा रहे हों। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें और इसी प्रकार की नई विभिन्न वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इसे शेयर करें ताकि जीने का सही सलीका हमारे बच्चों तक, अन्यथा अन्य लोग जो यह गेम प्ले करते हैं उनको समझ में आ सके। जब हम गेम प्ले करते हैं तो इन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, यह ध्यान सिर्फ भगवान की कृपा से ही केंद्रित होता है। तो भगवान ने हम पर कृपा की और हमने यह वीडियो बनाई है, तो कृपा करके हमारे कार्य को विभिन्न देशों एवं दुनिया के बीच लेकर जाएं।